हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खड़े मुक्तों में मैं बीएससी के लिए लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ और इस लेक्चर सीरीज़ का ये कोप्लेनर फोर्सेस वर्चुअल वर्क इन कैटेनरी नाम के चैप्टर का ये वाला जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये शायद हाँ, फिफ्थ लेक्चर है। तो ये इस फिफ्थ लेक्चर में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। ओके, इस फिफ्थ लेक्चर में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको इसका ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स इसमें पूछे जाते हैं आपको। तो लिखिए पहला प्रॉब्लम। द अलजेब्रिक सम। आप चाहे तो स्किप फॉरवर्ड कर सकते हैं थोड़ा पार्ट, जितने पार्ट में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उतना पार्ट आप स्किप फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। द अलजेब्रिक द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ a system of forces about points points whose coordinates कोऑर्डिनेट्स मतलब ऑब्वियसली इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही रहेंगे। कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। आप साथ साथ क्वेश्चन नोट करते जाए दोस्तों, तभी आपको फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। रिफर्ड टू OX and OI as the axis are G1, G2, G3 and G4 respectively. Show that 1 1 1 determinant 1 1 1 x2 x3 x3 x4 y1 y2 y3 y4 g1 g2 g3 g4 इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है दोस्तों। ओके, अब सबसे पहले तो हमारा काम बनता है कि इसमें हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ ले। ओके, सबसे पहला जो हमारा काम बनता है वो क्या बनता है, हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ लें। क्वेश्चन का मीनिंग समझने के लिए मैं दूसरे पेन कलर का पेन लेता हूँ। देखिए क्या बोला है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ। अल्जेब्रिक सम ऑफ मतलब सम, अल्जेब्रिक सम मतलब सम, मैथ्स है तो अल्जेब्रिक सम मतलब सम ही होगा। मोमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस, मोमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब कोई सिस्टम ऑफ फोर्स है, कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स रहेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपके लिए F1 F2 F3 F4 ऐसे बनाया था। जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई रिजिड बॉडी इधर पड़ी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस इसको लग रहे हैं। तो मोमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स यहाँ पे जो मैंने बना रखी है, ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स मैंने ग्रीन कलर में यहाँ जो बना रखी है, जिसको मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ, इसके मोमेंट्स मैंने अभी 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 आपको पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों कि सारे जितने भी इस तरीके के फोर्सेस होते हैं रिजिड बॉडी पे, कोप्लेनर फोर्सेस जो लग रहे होते हैं अलग अलग पॉइंट पे, उन्हें हम एक सिंगल पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स और एक कपल के रूप में रिड्यूस कर सकते हैं, ये बताया गया था। तो उसी कंसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं कि एक बार पॉइंट x1 वाई वन को ओरिजिन ले लेंगे,
उसके हिसाब से निकाल लेंगे चीज़ें। एक बार पॉइंट x2 y2 को ओरिजिन निकाल ले लेंगे, उसके हिसाब से हम इस सिस्टम की अवधारणा से परिचित हो जाएंगे। एक बार x3 y3 को ओरिजिन ले लेंगे तो फिर उसमें जो मोमेंट आएगा वो g3 आएगा एंड सो ऑन। तो x1 y1 को जब ओरिजिन लेते हैं तो मोमेंट g1 आता है, x2 y2 को जब ओरिजिन लेते हैं तो मोमेंट g2 आता है, x3 y3 को ओरिजिन लेते हैं तो g3 एंड x4 y4 के लिए g4 आता है। ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस हम इन पॉइंट्स पे शिफ्ट करते जा रहे हैं, ओरिजिन इन पॉइंट्स को बनाते जा रहे हैं और उस हिसाब से हमारा जो है g1 g2 g3 g4 जो है आते जा रहा है। ओके, अब हम ये पॉइंट्स को एक एक मैं यहाँ पे आपको एक अवधारणा से परिचित करा देता हूँ। देखिए, तो इस कंसेप्ट से आपको परिचित करवा देता हूँ कि देखिए जैसे ये यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है ओवरऑल वो बता देता हूँ कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, रिजिड बॉडी है, कोप्लेनर फोर्सेस वगैरह सब जो है लग रहे हैं, जो भी है जिस तरीके से भी है, यहाँ अनइवनली रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और ये 0,0 ओरिजिन है और इस 0,0 ओरिजिन के अकॉर्डिंग x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है। वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी नहीं दिया है, लेकिन इन जनरल ले रहा हूं मैं कि मान लीजिए अलग अलग क्वाड्रेंट में है, ये x4 y4। ओके, दिस इज x4, दिस वन इज x4। ओके, सो द थिंग इज दैट दिस होल सिस्टम which I have drawn over here, this whole system which I have drawn over here, this can be visualized in terms of the coordinates x1 y1 first, then with in terms of x2 y2, then in terms of x3 y3, and then in terms of x4 y4, and also in terms of 0,0, and we will obtain a relation between them basically. So let's start. तो हमको क्या कैसे करना है, मान लीजिए कि ओरिजिन के अबाउट ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो ब्लू बक्से में है, इसका ओरिजिन के अबाउट मान लीजिए मूवमेंट जी आता है, मान लीजिए। तो मैंने अभी अभी आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि किसी भी पॉइंट ईटा कॉमा नीटा पर मोमेंट जी डैश होता है, किसी भी पॉइंट ईटा कॉमा नीटा पर मोमेंट जी डैश होता है, और उस जी डैश का ओरिजिन के अबाउट मोमेंट, मान लीजिए ओरिजिन के अबाउट मोमेंट जी है और ईटा कॉमा नीटा के अबाउट मोमेंट जी डैश है, तो जी डैश और जी के बीच में रिलेशन मैंने बताया था आपको कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से लिखा जाता है, ईटा आर वाई प्लस नीटा आर एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी तरीके से ये पॉइंट ओरिजिन है, इसके थ्रू रिजल्टेंट पास हो रही है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है। अब x1 y1 के टर्म्स में, मतलब x1 y1 पे जो मूवमेंट होगा वो g के टर्म्स में निकालेंगे, तो मान लीजिए वो g1 है, दे रखा है हमें कि वो g1 है, तो ईटा कॉमा नीटा के जगह पे x1 y1 आ जाएगा क्लियरली, और जी डैश की जगह पे g1 आ जाएगा क्लियरली। तो रिलेशन मुझे कुछ इस तरीके से मिलता है कि पहला रिलेशन मुझे मिल जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं दूसरे कलर के पेन से। पहला रिलेशन मुझे मिल जाएगा g1 इज इक्वल टू g माइनस x1 आर वाई प्लस y1 आर एक्स, ये पहला रिलेशन मुझे मिल गया। उसी तरीके से मुझे जो दूसरा रिलेशन है वो भी मिल जाएगा, g2 इज इक्वल टू g माइनस x2 आर वाई प्लस y2 आर एक्स, ये मुझे दूसरा रिलेशन मिल गया। तो मैं न्यू पेज लेके चारों रिलेशन लिख देता हूं। कौन से फॉर्मूले से ऑप्टेन किया दोस्तों ये रिलेशंस कौन से फॉर्मूले से ऑप्टेन किया मैंने, ये फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। देखिए ईटा कॉमा नीटा की जगह पे x1 y1 है और जी डैश की जगह पे g1 है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको थ्योरम बताया था कि ईटा कॉमा नीटा पॉइंट पे कैसे हम ओरिजिन पे अगर मूवमेंट जी है, ईटा कॉमा नीटा पे जी डैश है, तो जी डैश को जी के टर्म्स में कैसे निकालते हैं उसके ऊपर थ्योरम बनाया था मैंने, और आपको थ्योरम का प्रूफ दिया है पिछले वीडियो लेक्चर में। तो उसी के आधार पे आपने ये रिलेशंस आपको ऑब्टेन हुए कि g1 विल बी इक्वल टू 10 g माइनस x1 आर वाई प्लस y1 आर एक्स।
G2 will be equal to G minus X2 Ry plus Y2 Rx. G3 will be equal to G minus X3 Ry plus Y3 Rx, and G4 that will be equal to G minus X4 Ry, ये R4 नहीं Ry है, plus Y4 Rx. These relations I have obtained. This where G is the moment at origin and G1 is at x1, y1. For x1, y1 point I have obtained this. For x2, y2 point I have obtained this. For x3, y3 point I have obtained this. Third equation. And for x1, x4, y4 point I have obtained this fourth equation. Now the thing अपने को प्रूव क्या करना है दोस्तों. देखिए आपको टू प्रूव क्या था वो मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं. हमें टू प्रूव था कि 1 1 1 1 x1 x2 x3 x4 ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये 0 के बराबर है, ये हमें प्रूव करना था. ये वाला जो डिटर्मिनेंट है यहां जो लिख रहा हूं ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है ये 0 के बराबर आता है, ये प्रूव करना था. तो आप इन चारों इक्वेशन को देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, और ये चारों इक्वेशन में जितने भी G1 है, जितने भी G1 G2 G3 G4 दिख रहे सबको एक साइड कर दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में 0 कर दीजिए. तो ये इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बन जाएंगे. एक साइड आपने 0 कर दिया और सारे के सारे टर्म्स एक साइड ला लिए, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा. इक्वेशन क्या बन जाएगा, प्लस y1 rx इज इक्वल टू G1 था, तो माइनस G1 इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने. उसी तरीके से G माइनस x2 ry प्लस y2 rx माइनस G2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया. x माइनस x3 ry प्लस y3 rx माइनस G3 विल बी इक्वल टू 0 लिख दिया. G माइनस x4 ry प्लस y4 rx माइनस G4 विल बी इक्वल टू 0 लिख दिया. अब ये चारों इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, और लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट से आप जैसे लिक्विड क्रैमर्स रूल वगैरह वो सब जो लगाते थे आप, डिटर्मिनेंट वाले रूल जो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग आप बताइए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा ये चारों इक्वेशन का. तो ये चारों इक्वेशन का डिटर्मिनेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर में. ये चारों इक्वेशन का डिटर्मिनेंट बनेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा इनका डिटर्मिनेंट कि जी 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 x1 x2 x3 x4. देखिए अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन होता है, यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन. ओके, और आपको कोएफिशिएंट्स लिखते जाने हैं. तो जी 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 कोएफिशिएंट लिख दिया मैंने यहाँ. x1 x2 x3 x4 माइनस में अलॉन्ग विथ माइनस साइन एट द टॉप, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये देखिए ये लिख दिया. फिर y1 y2 y3 y4 ये प्लस साइन प्लस और प्लस प्लस, और ये चारों कोएफिशिएंट लिख दिए मैंने. और ये जो आखिरी वाला है G1 G2 G3 एंड G4 इसको भी मैंने लास्ट में लिख दिया माइनस साइन के साथ, G1 G2 G3 G4. तो ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट बन के आया मेरे पास. ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट पे आप देख सकते हैं क्लियरली ये इज इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको. अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली कि ये जो एक ही कॉलम में जब एक ही टाइप के एक ही टर्म्स होते हैं, एक ही कॉलम में जब एक ही टर्म्स होते हैं तो उन्हें हम कॉमन निकाल के इसको जब एक्सपांड करेंगे आप तो जी कॉमन आएगा और वो इधर डिवीजन में जाके 0 हो जाएगा. इसलिए मैं ये जी को हटा के ये सारे जीज को हटा के 1 1 1 1 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ. तो मेरा फाइनल डिटर्मिनेंट जो आएगा मेरे पास, आपको साथ साथ करना भी है दोस्तों. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उससे आपको फायदा नहीं होगा, आपको साथों साथ सॉल्व भी करना होगा. ठीक है, मतलब साथों साथ स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीजें करनी होगी. और हैंडराइटिंग पे ज्यादा जोर न दे, शायद खराब भी हो सकती है. आजकल जो 2 मैं अच्छा लिख रहा हूं इज इक्वल टू 0. ये मेरा फाइनल मुझे डिटर्मिनेंट मिल गया और यही प्रूव करना था, शो दैट में यही था, एंड हेंस प्रूव्ड मेरा आंसर आ गया.
ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था हमें, जो काफी इजी क्वेश्चन था। तो ये वीडियो लेक्चर को का समापन यही करते हैं इसी एक ही क्वेश्चन के साथ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 3 से 4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एक साथ, और 50 मिनट का वो वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। और मैं मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, मेरी हौसला अफजाई बनाए रखने के लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। थैंक यू।